वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 29 नवंबर 2025। 29 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 तक सभी जिलों में डिजिटल न्याय मित्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कानूनी सहायता में एआई आधारित सहायता को क्या करना, प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल न्याय मित्र का उद्देश्य नागरिक को एआई आधारित कानून को सहायता क्या क्या करेगा, ट्रैकिंग और दस्तावेज को वो उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? डिजिटल न्याय मित्र। चलिए, किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ऋण जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ जो कि करेक्ट आंसर हो। इन्होंने क्या की है, जोखिम भरी बातें बताई है कि उभरती अर्थव्यवस्था को, बढ़ती कर्ज को, वित्तीय जोखिम, वैश्विक स्थिरता के चुनौती को बताया गया है। चलिए, भारत और किस देश ने साइबर शील्ड 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? ये ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। इन्होंने और भारत ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। यह अभ्यास साइबर मामलों की रोकथाम, एआई आधारित साइबर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है। चलिए, ओशियन गार्डियन मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ये यूएनईपी, ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर होगा, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। यह मिशन समुद्री प्रदूषण कम करने के लिए, समुद्री जैव विविधता संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये इन्होंने स्टार्ट किया है। किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वयं मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया गया है? ये पंजाब सरकार ने ये अपनी सीमाओं को सुरक्षा के लिए लागू किए हैं। पंजाब ने ड्रोन के जरिए सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने हेतु एआई आधारित स्वार्म तकनीक लागू किए हैं। भारत का पहला ग्रीन फाइनेंस एक्रेडिटेशन बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? ये ऑप्शन बी गुरुग्राम में ये स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका उद्देश्य है गैप का ग्रीन प्रोजेक्ट के मानक तय करना, फंडिंग को प्रमाणित करना और कार्बन न्यूट्रल निवेश को बढ़ावा देना। ये इनका काम रहेगा। इंडिया क्लाइमेट टीच 2030 रोड मैप रिपोर्ट का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? ये ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। रिपोर्ट में भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कटौती और जलवायु तकनीकों के विकास हेतु नीति ने ये ढांचा बनाया है। चीन ने हाल ही में किस समुद्र में डीप सी रे अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा दक्षिण चीन सागर में, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। चीन ने दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्री खनन परियोजना शुरू की है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों को बढ़ा दिया है। चलिए, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट ऑन क्लिक एआई आधारित तत्कालिक ऋण शुरू किए हैं? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने से शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेवा के माध्यम से एमएसएमई ग्राहकों को 30 मिनट में
क्या होगा, 30 मिनट में के भीतर, 30 मिनट के भीतर, यानी कि समझिए कि 30 मिनट भी नहीं कंप्लीट होने दिया जाएगा, उसी समय क्या किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड इनको अप्रूवल मिल जाएगा। पूरी प्रक्रिया कैसा हो रहेगी, डिजिटलीकरण रहेगी, पूरी प्रक्रिया डिजिटल रहेगी। ठीक है, चलिए। अफ्रीकी संघ, जिसे एयू के नाम से भी बोलते हैं लोग, 2025 में को किस थीम के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये जलवायु सहनशीलता के रूप में इन्होंने 2025 का थीम रखा है। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अफ्रीकी देशों की क्षमता बढ़ाने और अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह थीम चुना गया है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक के एमसीक्यू। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये ऑप्शन बी समुद्रगुप्त जो है वो विख्यात है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो कौन सा था? गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, और गुप्त काल में सोने को दिनार कहा जाता था, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए, जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया या कही गई है। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि सर्वांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं थी। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि कुषाण युग में तांबे के सिक्के भी ज्यादा मिलते थे और क्या बोलते हैं, सोने के सिक्के भी ज्यादा मिलते थे, पर गुप्त काल में तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय में हुआ था उतना अब नहीं रहा, मतलब उतना उन्होंने नहीं किया। अगर हम बात करें प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 319 ईस्वी में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया गया था, उसी समय यही चंद्रगुप्त प्रथम को राज्यारोहण की तिथि भी माना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद स्तंभ में आपका समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या है, उल्लेखित की गई हैं। यह उल्लेखित रचना संधिगृही हरिसेन ने की थी। संधिगृही हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली में लिखा गया। किस शैली में लिखा गया? चंपू शैली में, और सुंदर उदाहरण है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने कल का क्वेश्चन दिया था, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित हो गया है। इसका उद्देश्य है देश में रक्षा, नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक, जिसे कर्णक के नाम से भी जानते थे, वो दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। ये किसके अधीन किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले कर्नाटक जो था ये मैसूर राज्य कहलाता था, बाद में इसे क्या किया गया? बाद में इसे हटा दिया गया और इसके जगह पे कर्नाटक कर दिया गया, कर्नाटक राज्य। 1973 में बताएं
कि पुनः नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कर्नाटक कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, ये आप देख रहे हैं जो रेड रेड करके भरा हुआ है, ये है हमारा कर्नाटक। और कर्नाटक से जो इधर देखिए ये जो दिख रहा है, ये आपका गोवा है। क्या है? गोवा, ये वाला पॉइंट। और ये जो है आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। और ये जो है आपका, ये आपका तेलंगाना है। क्या है आपका? ये क्या है? तेलंगाना। इसको लिख देते हैं तेलंगाना। ये तेलंगाना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या है आपका? ये आंध्र प्रदेश है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की आप हमको बताइएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और तेलंगाना का क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी। और गोवा का क्या है? गोवा का पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? और इसके बाद केरल की राजधानी क्या है? तमिलनाडु और केरल की राजधानी आप हमको कमेंट करके बताएंगे क्या है। ठीक है, ये देखिए, तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक का क्या है? आपको अभी मैंने बताया था बेंगलोर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये आपका कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कर्नाटक से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र 1, गोवा 2, तेलंगाना 3 और आंध्र प्रदेश 4, और ये क्या है आपका? तमिलनाडु 5, और ये आपका केरल है 6 राज्य जुड़े हुए हैं। और इधर के जो पार्ट हैं, इधर जो आप देख रहे हैं ये चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको बता दें? अरब सागर। क्या बोलेंगे? अरब सागर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा जो इधर क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये अरब सागर है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये आपके सामने ऑप्शन चार्ट दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको क्या करना है? कमेंट करके आपको बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो भी आप शेयर जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जहां भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए। धन्यवाद।